बीएसपी को एक तरफा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी का यहाँ कुछ नहीं है, यही कुछ नहीं किया। यहाँ जो कुछ किया है बहन जी का किया, 125 के भी बहन जी ने लगवाया, सारी चीजें लोग यहाँ डेटा चलता था। कौन जीत रहा है? भाजपा भाजपा तो कह रहे हैं, सब मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम कमर हयात के साथ है, 2-3 लोग मिले। अयोध्या की आपकी हमारी जहाँ रामलला से पूरे भारत का प्रचार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मोदी आगे लेके जाएगा आपकी बात 400 पार। 370 से तुम्हें क्या फायदा सरकार होगा? घर वैकेंसी है बताओ। अम्बेडकर नगर में भी प्रचार थम गया है, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लेकिन क्या है अम्बेडकर नगर का मूड, जानने के लिए हम अम्बेडकर नगर के एक कस्बे जलालपुर में पहुंचे हैं और यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। तो कहाँ से लौट रहे हो? थूक लो पहले 1 किलो मसाला। यादव चौराहे लौट रहे हैं। बड़ा भीड़ थी, कहे के लिए इतनी भीड़ थी वो वहाँ? हाजी एक जा रहे थे हज करने के लिए। अच्छा, हाजी साहब हज करने गए हैं? हाँ गए। चलो, वो तुम हज मुबारक को चले गए। जी जी अब 25 तारीख को चुनाव है, जी मालूम है। क्या मामला है, माहौल है? माहौल तो ठीक चल रहा है, किसका? कमर हयात का कमर हयात, एक तरफा बीएसपी। बीएसपी। अरे बीएसपी की सीट है, बीएसपी के अलावा यहाँ कौन जीतेगा? अब आप भी मुसलमान हो इसलिए बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, यहाँ बीएसपी को एक तरफा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। BSP को? समाजवादी का यहाँ कुछ नहीं है। कार्यकर्ता तो नहीं, नेता तो नहीं? नहीं BSP नहीं के? कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं? हाँ सही बताया। कमर हयात। अरे कहीं भी पूछे जलालपुर में, उसके अलावा कौन जीत सकता है? अभी देखो कौन जीत सकता है कह रहे हैं। रितेश पांडे जीत रहे हैं। अब बताओ। रितेश पांडे कुछ किया ही नहीं 5 साल क्या आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ। हाँ इधर आओ, दोनों इधर आओ। कह रहे कुछ किए नहीं रितेश पांडे, इधर आओ, इधर 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 सब बराबर में खड़े हो साथ में। अरे लड़ने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, समय ऐसे खड़ा हुआ जाता है। कह रहे कुछ नहीं हुआ। इनका ये निजी मामला हो सकता है। रितेश पांडे यहाँ जो है सब स्टेशन बनवाए, बिजली यहाँ दुरुस्त कराए, केबिल लगवाए और रोडों का जाल बिछवाए। यहाँ मालीपुर से लेके अकबरपुर तक रोड जो क्षतिग्रस्त हो गया था। कौन सी नई रोड का चालू हुआ है? कौन सी नई रोड बनवाई? ये आप रामगढ़ रोड। अच्छा, मरम्मत करा दी उसकी? हाँ। अब बताओ, तुम तो कह रहे हो कोई काम कहीं कुछ नहीं किया। यहाँ जो कुछ किया है बहन जी का किया, 125 के भी बहन जी ने लगवाया, सारी चीजें लोग यहाँ डेटा चलता था। उस समय सांसद थे बीएसपी में और उसी काल में बना था। कौन जीत रहा है? लालजी वर्मा एक और है लालजी वर्मा। कैसे जीत रहे हैं लालजी वर्मा? जीत रहे हैं, उनके साथ बहुत वोट है। वोट है? और क्या है, मुसलमान तो सब कह रहे हैं कमर हयात को दे रहे हैं। कहने दीजिए, मुसलमान यहाँ के देंगे ना, ये पलट जाएंगे बाद में, सब सपा में देंगे वोट, सब पलट जाएंगे? सब सपा में वोट देंगे। कैसे पता? अरे पता है ना, सब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं भाई। क्या नाम तुम्हारा? बंटी सिंह। घंटी सिंह। सही में पलट जाएंगे सब? अरे कह रहे हैं वोट देंगे, कह रहे हैं एकदम राइट। यहीं कस्बे के नहीं देंगे, बाकी सब जगह के देंगे। कस्बे वाले कहीं नहीं दे रहे हैं? अब कमर हयात को देंगे भाई, उनसे जमती होगी उनकी, तब देंगे उनको। हाँ? के अलावा कोई नहीं यहाँ जीतेगा। 7 बार लगातार बीएसपी जीती यहाँ। सही कह रहे हैं? कौन जीत रहा? बीएसपी। कौन जीत रहा है? भाजपा भाजपा। पाड़े का आदित्य चाचा बताएंगे। चाचा, कौन जीत रहा चुनाव? अरे मोदी का अलावा क्यों नहीं है? हाँ? मोदी का अलावा क्यों ना रहे? मोदी कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? मोदी ना रितेश पायल है, उनके पार्टी लड़ रहा है। हाँ। क्या भाई, कौन जीत रहा है? यहाँ से तो लालजी वर्मा निकल रहे हैं, अम्बेडकर नगर से। निकल जाएंगे कैसे? बूढ़ा गली बताऊंगा। बूढ़ा गली तो ये है कि यहाँ पर जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है। यहाँ पर जाहिलों का कोई काम नहीं। पढ़ी लिखी जनता जो है। नाम क्या आपका? हमारा नाम अब्बास है। अच्छा। गुलजार फैजी। यहाँ तो कह रहे हैं सब मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम कमर हयात के साथ है, 2-3 लोग मिले। कुछ लोग हैं जो देना चाहते हैं कमर हयात जी को, मगर ज़्यादा तो जो दबदबा यहाँ दिख रहा है वो लालजी वर्मा दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभी कमर हयात कर रहे हैं, लेकिन वोट डालने जाएंगे तो साइकिल पे डाल देंगे, पलट जाएंगे सब। हाँ, वो जो है वो तो बात की बात है, अब जो कह रहे हैं, मगर जो दबदबा यहाँ दिख रहा है वो लालजी वर्मा जी का है। लालजी वर्मा का विनिंग पोजीशन में है इस वक्त। या ऑफ कोर्स हैं जी। और रितेश पांडे वो भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, पर जो मुसलमान हैं वो जानते ही पलट जाते हैं। वो कमल का जो फूल है, बीजेपी चलेंगे इसलिए अब हाँ, उनसे दूर अगर वो सपा या बसपा से होते तो मुसलमान एकजुट होकर यहाँ का सभी उनको रितेश पांडे साहब को वोट देता यहाँ का। क्या भाई साहब, कौन जीत रहा है? अब यहाँ इस विधानसभा से तो हमारे लालजी वर्मा जी जीत रहे हैं। मुस्लिम एक तरफा उन्हीं के साथ है। और मुस्लिम कहाँ गए? कह रहे थे कमर हयात के साथ है। अब जो कह रहे थे वो उनके खास आदमी, हमसे पूछिए हम बताएं। वो उनके पड़ोसी थे वो। इसलिए कह रहे थे।
4 तारीख को जब रिजल्ट आपका आएगा तो जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लालजी वर्मा को आपको लीड मिलेगी। और यहाँ बंदीपुर के जो ब्राह्मण भी हैं वो भी कुछ परसेंट जो है वर्मा जी के साथ। ब्राह्मण तो पाड़े जी लड़ ही रहे हैं। पाड़े जी लड़ रहे हैं तो पाड़े जी का जो है 5 साल के कार्यकाल में नाराजगी लोगों की। नाराजगी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है किसी के साथ। हाँ, नहीं, वो तो होती है। तो रिजल्ट आपको 4-7 तारीख को सामने आएगा, रिस्पांस आपको मिल जाएगा। अब अम्बेडकर नगर ही छोड़ दीजिए, अभी जहां अयोध्या की जो चुनाव हुआ है क्या वहां वो जीत गए हैं? 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उनका परिणाम आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ से ज़्यादा टफ लड़ाई अयोध्या की आपकी हमारी, जहाँ रामलला से पूरे भारत का प्रचार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। चलो वहाँ तो हो गया जो होना, तब यहाँ होना बाकी लेकिन है। जलालपुर क्षेत्र की मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लालजी वर्मा जो है, सही कह रहे हैं। भैया जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से अब की बार 400 पार वाला नारा लगा है और लगेगा। ठीक, तो बीजेपी में जो भी हैं जैसे भी हैं, हमको कार्यकाल से नहीं, बस देश का विकास चाहिए। उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल में हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी का जो समय है बीजेपी का वो दौर है और चल रहा है और चलेगा, आगे बढ़ाएगा देश को। मोदी आगे लेके जाएगा आपकी बार 400 पार। बहुत प्रभावित हो मोदी के विकास बिल्कुल से। सर, कौन है प्रभावित, बिल्कुल बहुत से विकास हुए सर। जो चीजें कई सालों से अटकी पड़ी थी कौन वो से? अभी 370 देख लीजिए आप, मोदी जी हटवाए। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी लेके चले थे, मोदी जी उन्होंने लागू किया और करवाए। कितना गंदगी अरे पड़ी सर हुई है। हम ही लोग तो फैला रहे हैं, हम लोग नहीं साफ करेंगे कौन करेगा? 370 तो तुम्हें क्या फायदा सरकार होगा? घर आएगी है? कुछ जीवन में बदलाव आया तुम्हारे? बिल्कुल सर। तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आया? बिल्कुल, काहे नहीं? मेरे जीवन में ना, देश के जीवन बदलाव आना चाहिए। मेरे जीवन में आके क्या करेगा? मैं तो खुद संघर्ष कर रहा हूँ, करूंगा। क्या कर रहे हो आजकल? ठीक, मोदी घर आके नौकरी देगा हमको, हम नहीं संघर्ष करेंगे, मोदी घर आके नौकरी देगा। हाँ, करते क्या हो? नौकरी करता हूँ सर, जाएगी। बीवो प्रमोटर हूँ। खुद संघर्ष करिए, नौकरी घर थोड़ी आके देगा मोदी। देश के बारे में बोलिए, रामलला को लाए उनको लाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाइए और सीधा 400 पार। घर आके नहीं देगा, लेकिन सरकारी वैकेंसी तो हर निकालेगा। वैकेंसी काहे नहीं निकल रही है? कौन कह रहा है वैकेंसी नहीं निकल रही है? आप डालिए, घर बैठ के थोड़ी वैकेंसी कौन सी आएगी। वैकेंसी है बताओ? काहे नहीं? CISF की चल रही है, BSF की चल रही है, पुलिस की चल रही है, कई तो वैकेंसी चल रही है। आप डालेंगे तो टीचर की चल रही है। पुलिस वाली तो लीक हो गई। काहे? अरे सर, राजस्थान पुलिस की चल रही है, आप वहाँ डालिए। एक का लीक हुई है ना, हर जगह जलालपुर थोड़ी का लीक होगी। राजस्थान जाएगा अरे वो। काहे नहीं जाएंगे? आपको मेहनत करनी है, नौकरी पानी तो कहीं जाना पड़ेगा। यूपी में नहीं लोग निकलेगी। मुंबई जाते हैं प्राइवेट नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए राजस्थान नहीं जा सकते। ये कहाँ का नियम है बताइए? यूपी में नहीं निकलेगी, राजस्थान पर काहे नहीं निकलेगी सर? आप मेहनत तो करिए। यूपी, राजस्थान, कहीं किसी भी स्टेट में आप चैंपियन होंगे जब आप लड़ेंगे। जब लड़ेंगे नहीं काहे चैंपियन? चलो तुम्हारी बात आ गई। लड़ेंगे तब बढ़ेंगे, कहने से थोड़ी होगा। आपकी बार 400 पार। 400 पार। जय श्री राम। हैं? जय श्री राम। क्या नाम है? सनी गौड़। 400 पार जय श्री राम। जय श्री राम। 400 पार। क्या करते हो? ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हो? हाँ। कट्टर हिंदू हो? कट्टर हिंदू। काय ठेला लगाते हो? फल का। फल का। हाँ। तो कट्टर हिंदू बनने से मतलब जीवन में कुछ बदलाव आया? जीवन का है नहीं बदलाव आया? क्या ज्यादा बिक जाता है क्या? हाँ, एकदम बम्पर एकदम होता है बिक्री। हैं? बम्पर बिक्री होता है, ठेला बिल्कुल बिक जाता है रोज। एकदम खाली होकर देखो सामने पड़ा है ठेला। तो क्या मतलब कैसे बेचते हो? जय श्री राम बोलते हो दिन भर? ग्राम नहीं, तौल कर बेचते हैं, केजी। केजी। सुनने का नारा लगाते हो क्या जय श्री राम? कहीं नहीं लगाएंगे जय श्री राम। जय श्री राम कहीं नहीं लगाएंगे। जय श्री राम जो क्या कहते हैं, दिन भर चिल्लाने वाली चीज तो है नहीं कि आप दिन भर दिन भर चिल्लाते थोड़ी रहो। नहीं चिल्लाएंगे। जहाँ चिल्लाने वाली बात होगी जय श्री राम, वहाँ हम लोग चिल्लाएंगे। हर जगह नहीं चिल्लाया जाता। वही हम कह रहे हैं कि वो हर जगह चिल्लाने वाला नारा तो है नहीं ये, हाँ। है ना? ये तो अभिवादन का है, जी अभिवादन किया जाता है, जी। इससे किसी को डराया नहीं जाता है। डराया नहीं जाता। ठीक है। हाँ, हाँ। तो चलिए भैया, जलालपुर का ये माहौल है, बाकी देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।